चलिए आज वृश्चिक राशि का लग्न देखेंगे। मतलब अगर प्रथम हाउस में 8 लिखा हुआ है, 8वीं राशि मतलब वृश्चिक राशि होगी, मतलब ये वृश्चिक राशि का लग्न हो गया, ठीक है। वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाला जो जातक होता है थोड़ा-सा मझले कद का होगा, गठे हुए शरीर वाला, थोड़ा-सा एकदम स्टाउट एकदम गठे हुए शरीर का होगा, गौर वर्ण का, मतलब गोरा-गोरा होता है, ठीक है। उसकी केश राशि सघन नहीं होता, वैसे चिपके हुए से बाल नहीं होते, जैसे छितराए हुए से रहते हैं, एकदम फैले हुए से, ठीक है। नेत्रों की तेजस्विता उसकी विशेष पहचान होती है, एकदम आँखें एकदम तेजस्विनी वाली होती है, ठीक है। आपस में ही मत देखिए कि जो है किसका क्या है। उसका स्वभाव भी कुछ अवश्य ही क्रूर रहेगा, लेकिन निर्दयी वाला नहीं रहता है। मतलब अगर बोलने में एकदम जैसे रेज़र शार्प कटिंग वाला रहता है। बोल दो तो एकदम कटाक्ष, क्योंकि वृश्चिक है। उसका वो डंस करने वाली लैंग्वेज ही रहेगी, उसकी बातें ही वैसे रहेंगी, लेकिन क्या रहता है वो निर्दयी नहीं रहता है, ठीक है? बस केवल रहेगा उस तरीके से, ठीक है? उसके कटी प्रदेश के नीचे का भाग, मतलब जो कटी प्रदेश कमर से नीचे का भाग थोड़ा-सा अनुपात में अगर देखा जाए ऊपर से तो बड़ा छोटा रहता है, ठीक है? दाँत बहुत बड़े-बड़े रहते हैं, मतलब ये चीज़ ब्रॉड रहेगी और कमर से नीचे थोड़ी-सी पतली रहती है, ठीक है? और दाँत उसके बड़े-बड़े रहते हैं, इसलिए जबड़ा उसका बहुत चौड़ा-सा दिखाई देता है। डोंट इमेजिन या फिर अपने मुँह पे मत बना के देखो कि दाँत अगर बड़े हैं तो मेरा जबड़ा चौड़ा लगेगा, ठीक है? ये वृश्चिक राशि लोगों का है, आपका नहीं है। प्रतिशोध की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी रहती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ वृश्चिक, ठीक? और वह इतना अधिक स्वार्थी होता है कि जब तक स्वार्थ रहता है, जब तक शत्रु को भी परम मित्र बना के रखता है। किंतु स्वार्थ जैसे ही सिद्ध होगा, उसे पाँव तले रौंदने में भी कोई उसमें मतलब भावना नहीं रह जाती है कि इसको दुःख भी हो सकता है, बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा जातक बहुत पूर्णतः सफल रहता है क्योंकि राजनीति है, तो उसमें यही चीज़ होनी है, एक को दबाओ, आगे बढ़ो, ठीक है? और अ अपवाद स्वरूप में ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है किसी और चीज़ का अगर इफ़ेक्ट पड़ा, किसी ग्रह का इफ़ेक्ट पड़ा या किसी योग का या करण का इफ़ेक्ट पड़ गया, तो हो सकता है ये परोपकारी भी हो सकता है, ठीक है? वृश्चिक वाला अपना पूरा वो गुणवत्ता लेने के बाद भी, जब मैं राशि बता रही थी वृश्चिक की तो भी हम बताए हुए थे कि इनके कैरेक्टर वाले लोग बहुत ही अम, शार्प रेज़र शार्प कटिंग वाली जो बात होती है वैसे बोले, कटाक्ष बोलने में एकदम आगे रहते हैं, ठीक है? और उनके विचारों की संकीर्णता स्पष्ट अनुभव की जा सकती है, कितने संकीर्ण विचार के होते हैं। बहुत स्वार्थी होंगे और संकीर्ण विचार के होते हैं। वृश्चिक चूँकि चंद्रमा की राशि है, इसलिए इसमें कोमलता का प्रश्न उठता ही नहीं है। चंद्रमा है, फिर भी इसमें कोमलता का प्रश्न उठेगा ही नहीं, मतलब कोमलता है ही नहीं इनके अंदर, ना मन में और ना शरीर में, शरीर भी इनका कठोर रहेगा। कुछ-कुछ लोगों को दूर से देखो ऐसे सॉफ्ट जैसे लगते हैं और उनका ऐसे लगता है ना कि ऐसे टच भी करो तो सॉफ्ट स्किन रहती है, पर इनकी कभी नहीं लेकिन रफ रहती है इनकी स्किन भी, ठीक है? ऐसे जातक स्वभाव से बहुत उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए विपरीत बातों को नहीं पचा पाएँगे। जैसे इन्होंने अगर सोच लिया कि मुझे ये चीज़ करना है और किसी ने कहता है नहीं, नहीं नहीं हो पाएगा तुमसे, बस इस पे ही बम्पर हो जाते हैं हाय-फाय, ठीक है? ये अपने से जिन्होंने जो सोचा हुआ अगर उससे विपरीत किसी ने कुछ भी कह भी दिया तो भी ये उस पे हाइपर हो जाएँगे। उसका परिचय विस्तृत होता है। आप इनके कैरेक्टर को कभी भी कंसाइज़ करके नहीं बता सकते हैं। हर बार ये नया पन्ना खोल के बैठेंगे कि ऐसा नहीं है, हम ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है? यदि अन्य ग्रह के अच्छे योग ना हो तो महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने में भी इनकी संकीर्ण मनोवृत्ति बाधा उत्पन्न कर देती है। अगर ग्रह नक्षत्र इनके अच्छे हैं और ये अच्छे पदवी पे जा भी सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे नहीं हुए, तो क्या होता है? इनकी जो संकीर्ण मानसिकता है, क्योंकि क्या है देखो बिच्छू हैं, जैसे हैं जैसे कहते नहीं जैसे इंसान होता है वैसे दूसरे को देखता भी है। अगर ये बिच्छू है, खुद डसने वाली अगर कैरेक्टर रखते हैं, तो सामने वाले पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस वजह से संकीर्ण मानसिकता वाले रहेंगे। कहीं भी अगर कुछ मिलने वाला भी होगा, तो ये क्या सोचेंगे, उसको इतना ज़्यादा क्या पड़ी है मुझे देने की? कुछ न कुछ इसमें स्वार्थ ज़रूर होगा, है ना? और ये संकीर्ण मानसिकता ही इनको आगे बढ़ने भी नहीं देती है। क्या पता सामने वाले के अच्छे ग्रह नक्षत्र हो, क्या पता परोपकारी हो, ये नहीं सोच सकते हैं। जस्ट बिकॉज़ आई एम थिंकिंग लाइक दिस, व्हाई द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, क्यों ऐसा करेगा मेरे लिए कोई?
ठीक है? इसलिए ये हमेशा नीचे ही रहते हैं, अगर अच्छे ग्रह नहीं इन पे इफ़ेक्ट किए तो। धर्म के प्रति उनका लगाव ना के बराबर रहता है, धर्म का कोई कार्य नहीं कर सकते हैं वो, ठीक है? किंतु ईश्वर आराधना का ढोंग रचने में बहुत कुशल रहते हैं। व्हाटएवर आई सेड अबाउट द वृश्चिक लग्न राशि, मतलब जो भी मैंने बताया वृश्चिक लग्न की राशि जो होती है, मतलब राशि लग्न जिनका वृश्चिक होता है, सारे कैरेक्टर्स मैच किसी में भी नहीं होते हैं। ये पूरे विश्व के बारे में बताया हुआ है। तो अगर विश्व में एक ही चीज अगर फिक्स कर दी जाए कि राशि का ये चीज ये कैरेक्टर इस पर्सन में होगा, तब तो बहुत सारे कैरेक्टर वाले लोग एक तरीके से मिल जाने चाहिए ना, बट व्हाई दे आर डिफर। एक पर्सन दूसरे से मिल ही नहीं सकता है, शक्ल तक नहीं मिलती, अक्ल भी नहीं मिलती, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जरूर डिफर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे कैरेक्टर्स एक चीज से मिलते नहीं है। इसमें से जो कैरेक्टर्स अच्छे मतलब ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग है वही आप में मिलेंगे, जरूरी नहीं कि सारे कैरेक्टर्स जो मैंने बताए वो वृश्चिक राशि लग्न में मिल जाएंगे। ठीक है, तो डोंट ब्लेम टू यू या डोंट ब्लेम टू अदर्स कि अगर ऐसा बताया हुआ है रावण संहिता में तो यही ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है जो धनु राशि है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।